चला नहीं मिला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम जा रहे हैं बाजार। आज व्लॉग रास्ते से शुरू हो रहा है। हम बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने। तो हमको शाम का टाइम था, सूर्यास्त होने वाले थे, तो बड़ा अच्छा व्यू लगा, तो थोड़ा सा शूट कर लिया था रास्ते का। तो ये गांव के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं। बीच से रास्ता है, मतलब अगल बगल गांव है, घर बने हुए, बीच से रास्ता निकला है। तो ये देखिए सूर्यास्त का समय कितना अच्छा लग रहा है। तो पहुंच गए हैं बाजार और इस समय इतनी हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हर सब्जी तो नहीं पैदा हो सकती है, ज्यादातर सब्जियां लानी होती हैं। सिर्फ गोभी और पत्ता गोभी ही है इतने समय हमारे खेतों में। तो रोज रोज तो वो खाएंगे नहीं। और हमने दूर से देखा था, यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी भैया के पास। अरे इतने बड़े बड़े बैंगन ये थे चोखा वाले। कोई 500 ग्राम का था, कोई 600 ग्राम का, कोई 700 ग्राम का था। इतने अच्छे दूर से ही चमक रहे थे। होते ही ना बैंगन कोई कोई अच्छे नहीं लगते देखने में, या कीड़े उड़े होते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहे थे, और सारे बड़े बड़े लग रहे थे बैंगन, वही देख रहे थे। और ये चोखा वाले बैंगन थे, तो चोखा वाले बैंगन हम कैसे ना ले, अगर नजर के सामने पड़ गए तो जरूर लेंगे। हम जाते हैं बाजार। और काफी लोग खरीद रहे थे, और भैया लगाए थे 20 रुपया किलो बैंगन। तो मुझे ठीक ठाक लगे। बाकी तो सारी सब्जियां हरी हरी बाजारों में, इस समय पूरी बाजार हरी हरी दिख रही है। दादा ऐसी देखो 20 रुपए किलो। देखो ऐसी देखो आधा किलो है 600 ग्राम हो जाता है। और कोई बगल में ले रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मतलब मोल भाव कर रहे थे, तो वही दिखा रहे थे कि ये जो तौल रहे थे भैया 600 ग्राम का बैंगन था। तो हम लोगों ने तो 1.5 किलो बैंगन लिए हैं, और ये 3 चढ़े हैं। एक बड़ा चढ़ा है, 2 छोटे छोटे चढ़े हैं, मतलब 3 बैंगन 1.5 किलो के हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कितने बड़े बड़े होंगे। इसमें थोड़ा सा छोटे छोटे लग रहे हैं। तो ये देखिए 3 बैंगन हमने ले लिए हैं। अब बनेगा चोखा, जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। और सर्दियों में चोखा बाटी ना खाया जाए तो सर्दी ही क्या। इसके बाद फिर ले लिया है टमाटर, लिया है मटर, ले लिया है मूली, यही जो सब्जी आती है वही सब ले लिया है। और फिर हम लोग सब्जी लिए, उसके बाद पहुंच आए हैं घर। घर में यहाँ गेहूं बना रहे हैं। और ये है वीडियो कल का, यानी कि सोमवार के दिन का शाम का वीडियो है। गेहूं बना रहे थे हम, क्योंकि सरसों तो हमने सुखा लिए हैं, और गेहूं पिसा लेंगे, और तेल पिरवा लेंगे, धान कुटा लेंगे, सारा राशन तैयार कर लेंगे ठंडी के लिए। तो सारा राशन तैयार कर लेंगे। मक्के का आटा, ज्वार का आटा, और गेहूं का आटा, और बाजरे का आटा, ये सब पिसवा के रख लेंगे। हेलो दोस्तों, तो ये सुबह का टाइम है और पराठे हमने बना दिए हैं। बाकी का काम बहुत फैला पड़ा है। अभी कपड़े तखत पर दिखाते हैं, तखत सारा फैला पड़ा है। पराठे बना दिया है। अब बच्चे, आप लोगों से कमेंट बताया था कि बच्चे खाली पेट जाते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं जाना चाहिए। तो आज रौनक कनक को समझाया था और दिखाया था आप लोगों के कमेंट। तो आप लोगों की बात मानकर नहीं कुछ तो दूध के साथ ब्रेड खा गई हैं। ब्रेड मंगा दिया था, तो पास ही में मिलते हैं ताजे ताजे, तो वही मंगा दिया था। तो तीनों दूध के साथ खा गए हैं। तो ये सुकून है कि आज चलो खा के गए। ऐसे ही थोड़ा बोड़ा कहीं पराठा कहीं कुछ एक खा लेते हैं, तो मतलब 4 से 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाना फिर आना सारा दिन हो जाता है। तो चलिए आपकी बात तो कम से कम मानी। तो चलिए यहाँ पर
रौनक के पापा नहा रहे हैं। क्या बताएं आप लोग को, मतलब इतनी, जहाँ छुटकी को बांधते हैं वहाँ पर भी गंदगी कुत्तों ने कर दी थी, आज कमरे में कर दी थी, थोड़ा सा खुला रह गया था तो वही इन्होंने उठाया है और वो नहा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या रोज रोज बताती रहती हैं, तो जो होता है वही बताते हैं, मतलब ये समस्याएं भी होती हैं गाँव में। तो चलिए दिखाते हैं आप। ये पराठे बन गए हैं और ये है मक्के का आटा, ये है ज्वार का आटा, गेहूं का आटा भी भर के रख दिया है। ये सारा कल पिसा के आया था, तो अभी ये आटे भर के रखने हैं, मक्के के ज्वार के आटे भर के रखने हैं। इनको सोच रहे हैं चाल करके, मतलब आटा चाल करके किसी डिब्बे में भर के रख देंगे। और अब जा रहे हैं दूध रख देते हैं दूधाहन में पकने के लिए, और फिर साफ सफाई शुरू करेंगे, कहीं थोड़ी दूर जाना है। चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। दूध गड़वा में हमने आग सुलगा दी है। तो ये रौनक के पापा नहा रहे थे, तो यहाँ पर हम अपना काम कर रहे थे। ये देखिए, पराठा बना दिए हैं, तो अब चिंता नहीं है खाना बनाने की, क्योंकि छोटे छोटे दिन होते हैं तो मुश्किल से 2 टाइम ही खाना हो पाता है। अगर सुबह पराठे खा लिए तो फिर शाम को ही खाएगा जो कोई खाएगा, मतलब 10 बजे से पहले तो कोई पराठे भी नहीं खाएगा। सुबह चाय पी लिया, उसके बाद कुछ खा लिया पराठे वगैरह, फिर रात में ही खाएंगे। अगर 12, 1, 2 बज जाता है खाना खाने में, फिर शाम को कोई खाना नहीं खाता है। ये समय चल रहा है, इतने समय छोटे छोटे दिन होने लगे हैं। और उसके बाद सारा काम तो नहीं किया है, काफ़ी काम पड़ा हुआ है घर में, छोड़कर चले आए हैं क्योंकि यहाँ पर आना ज़रूरी था। और इतने समय खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए, मतलब सरसों फूल रहे हैं, जिनकी पहले बुआई हो गई थी, तो बड़े पीले-पीले खेत लग रहे हैं सुंदर। और अब चल रहे हैं हम जा रहे हैं कुम्हार के यहाँ। और यहाँ पहुँच गए हैं कुम्हार के यहाँ, मतलब ये लोग इनको जानते हैं, रौनक के पापा को आस-पास के सभी लोग एक-दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे अपने हिसाब की गगरी, छोटी-छोटी, बड़ी दिखा रहे थे, तो हमें छोटी चाहिए थी। और ये इनका डलवा, मतलब ये तैयार है बाज़ार जाने के लिए, बंधा हुआ रखा था। बाज़ार जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने इसी से खोल कर हमको दिया है। अभी इतने समय बन नहीं रहे हैं, नहीं तो आपको दिखाते कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं। देखिए हमारे साइड में इसी में पकाते ये हैं। तो हमने ले ली है। क्यों ली है अभी आपको घर जाकर पता चलेगा। तो बस हमारा काम हो गया यहाँ पर, और फिर लेना है थोड़ा-सा सामान, तो हम जाएँगे प्लाट पर, क्योंकि घर का राशन खत्म है तो धीरे-धीरे। आने के बाद घर में लगे हुए थे, गोबर पाथा, घर में झाड़ू लगाया, बर्तन मांजे पड़े हुए थे। अब जाकर फुर्सत मिली है, 1:45 बज गया है, और आज वीडियो जा नहीं पाया है तो कल ही जाएगा अब। और आज हम, मतलब सालों बाद, हमें लगता है 2 साल हो गए होंगे शायद, तब बनाया था। आज फिर से कई दिनों से सोच रहे थे बनाने की, लेकिन बना ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल प्योर देसी खाना, तो वही लेने गए थे। मटकी भी ले आए हैं 2। तो क्या क्या बनाएंगे अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए फटाक से बनाते हैं और आप सबको खिलाएंगे। बने रहिएगा ब्लॉग में, कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्या क्या बनाएंगे, उस सब। धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रहे थे कई दिनों से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सामान कुछ घर में था नहीं, राशन हम कह रहे थे ना ख़त्म हो गया थोड़ा बहुत। अभी ये देखिए दालें नहीं थी हमारे घर में, तो दाल लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खाना। बातें करते रहेंगे तो वीडियो बड़ा होता रहेगा, काम कुछ होगा नहीं। तो पहले ये मटकी रख दी है तख्त के नीचे, तो ये उठा लेते हैं और इनको धुल लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर ले आए हैं दोनों गगरी, और पहले अच्छे से इनको धुल लेंगे पानी से, ताकि मिट्टी की महक ना आए। और बनाने में इनमें जैसे मिट्टी का टेस्ट आता है ना खाने में, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ये खरी पकाई हुई है। जब खरीदो तो ये होना चाहिए कि वो खरी हो, अगर खरी नहीं होती तो फिर उनमें मिट्टी का स्वाद आता है, लेकिन इनमें नहीं होगा क्योंकि ये खरी पकी हुई है। इसके बाद इसमें मिट्टी का लेप लगा देंगे दोनों में। अगर मिट्टी का लेप लगा देते हैं, फिर आप अगर शहर में हैं तो आप गैस पर भी बना सकती हैं। इसमें जो भी बनाना चाहें, खिचड़ी, दाल चावल, तो मिट्टी वाले भैया कुम्हार ही बता रहे थे, कह रहे थे मिट्टी का लेप लगा दो, फिर ये तड़के मतलब फूटेंगी नहीं। आप चाहे गैस पर चढ़ाओ, चाहे चूल्हे पर चढ़ाओ, चाहे जैसे चढ़ाओ। और लेप लगा के रख दिया है, थोड़ा-सा सूख जाएँगी। इसके बाद जो सब्जियाँ हमको लेनी है, सब्जियाँ धुल लेते हैं। बैंगन है, मूली है, टमाटर है, धनिया है,
तो ये सब सारी सब्जियां धुल के रख लेंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं आंगन में और कंडे ले लिए हैं, बिरोसी ले ली है, दाल चावल निकाल लिया है। तो आज समझ गए होंगे आप लोग क्या बनने जा रहा है। और यहाँ पर तेल डाल दिया है, तेल डालकर अगल-बगल कंडे लगा देंगे तब जलाएंगे अपने, क्योंकि दाल चावल बनने में अ, टाइम नहीं लगता है। मिट्टी के बर्तन खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, बस टाइम लगता है उसको गर्म होने में। एक बार पानी अच्छे से खौल जाए, फिर दाल चावल हो चाहे खिचड़ी हो, पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो कंडों को जला दिया है, थोड़ा जलने देंगे, तब तक इधर सब्जी अपनी पोंछ लेंगे। बैंगन जो है सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, पोंछ करके बैंगन में तेल लगा देंगे, टमाटर में तेल लगा देंगे। तो इनका बनाएंगे चोखा। और आज दावत होने वाली है हमारे यहाँ मटका दाल भात, बैंगन का चोखा और बाटी। आप लोग भी इस दावत में शामिल होइएगा जरूर, पूरा फुल व्लॉग देखिएगा। और हमारे इस दावत में ये भी हमारा फुल सहयोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बैंगन इन्होंने रख दिया है, इधर हम चावल साफ कर लेंगे। और बच्चे भी स्कूल से आए नहीं है, मतलब रौनक कनक नहीं आई है। ये आ गया था, ये तो जल्दी ही आ जाता है, लेकिन कोचिंग आज नहीं गया है क्योंकि इसकी कोचिंग में है बैंगन यहाँ छुट्टी। पर हमारे पक चुके हैं, टमाटर भी डाल दिए गए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, अभी इधर साइड में गले नहीं है। तो आज दोनों लोग मिलकर बनाएंगे चोखा बाटी दाल भात। तो इन खाने का तो स्वाद ही अलग होता है, देसी खाने जो होते हैं। और ये देसी खाने शहरों में फिर बना सकते हैं, लेकिन गाँव के इतना मजा वहाँ पे नहीं, क्योंकि हर चीज वहाँ पर मिल नहीं पाती है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ मिलती हो, तो जरूर बनाया करिए कभी कभी, ऐसे खानों का टेस्ट लिया करिए, बहुत ही मजा आता है खाने में। तो ये बिरोसी में जब आग बन गई थी तो रख दिया है एक गगरी में हमने पानी, और दूसरी तरफ भी सुलगा दिया है, क्योंकि बिरोसी हमारे घर में एक ही है। तो दूसरी तरफ में ही सुलगा दिया है, क्योंकि दाल चावल बनाना है। तो दूसरे में भी पानी भर के रख देंगे, क्योंकि गर्म होने में टाइम लगता है। इधर तब तक दाल का मसाला पीस लेंगे, वही जो दाल में डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, ज्यादा नहीं। तो मसाला पीस लेंगे, तब तक उधर हमारा पानी गर्म हो रहा है। तो इन्होंने रख दिया है चावल वाली गगरी भी दूसरी तरफ। तो दोनों में पानी गर्म हो रहा है। दाल धुलकर हमने रख दिया है, तब तक वो फूलेगी। और रौनक कनक भी आ गई थी स्कूल से, इधर पानी हमारा खौलने लगा है, तो वो दोनों खाना खा रही हैं। अब डाल देंगे इसमें अपनी अरहर की दाल। कहाँ के तो अपनी दाल सारी हमने डाल दी है। इसके बाद जो मसाला पीसा था वो मसाला डाल देंगे, और डाल देंगे नमक अपना। बस इसको बंद कर देंगे और पकने देंगे, धीरे धीरे पकती रहेगी दाल इसमें। और मटके की चाहे खिचड़ी हो चाहे दाल चावल हो, तो बहुत ही मजा आता है खाने में। और अब हम लोग लहसुन छील रहे हैं चटनी के लिए। इधर चावल का पानी भी खौल रहा है, तो चावल भी डाल देते हैं। और इधर चावल भी डाल दिया है हमने, तो बस डाल करके एक बार चला देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो बस दाल चावल हमारा बन रहा है। इधर चटनी अपनी पीस कर हम तैयार कर लेंगे। दाल एक बार चला देते हैं, तो दाल हमारी मतलब पानी खौल रहा है। इधर चटनी में भुना हुआ लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालकर चटनी पीस ली है। इधर चावल हमारे लगभग पक चुके हैं। तो चावल को देख लेते हैं, मतलब थोड़ा-सा बाकी रहता है ना, तो गगरी वज़न होती है ना, तो वो गरम अच्छे से होती है, तो हम उतार देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएँगे चावल हमारे। और ये चावल नए हैं, तो उतने ज़्यादा खिले-खिले नहीं बनेंगे। और इधर थोड़ा-सा आग फिर से और बनानी पड़ी थी हमको दाल पकाने के लिए। इसी तरफ दूसरी तरफ आग थी चावल वाले में, तो उसमें रख दिया है, इधर कंडे लगा दिए हैं। और इधर तब तक हमने आटा लगा लिया था, और फिर इधर दाल रख दी है पकने के लिए। तो तब तक हम चोखा बना लेते हैं, उधर दाल हमारी तैयार हो जाएगी। तो बैंगन टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद डालेंगे नमक, और डालेंगे चटनी, और डालेंगे सरसों का कच्चा तेल, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस चोखा हमारा बन जाएगा। ये सिंपल सा खाना है, कोई तलना भुनना कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा ही खाना हम बना रहे हैं। और आधा नींबू काट कर निचोड़ दिया है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, क्योंकि टमाटर खट्टे नहीं होते हैं, देसी वाले हो तो खट्टे होते हैं। इधर दाल में डाल दी है हमने खटाई। दाल हमारी पक गई है तभी डाली है खटाई, नहीं तो दाल पकेगी नहीं।
बस थोड़ा-सा मिलना बाकी रह गया है तो आम की खटाई डाल दी है, बस थोड़ी देर पकाएँगे और बस उतार के रख देंगे। दाल हमारी बनकर हो गई है तैयार और इधर अपना तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए। तो रख दिया है चमचे में, ये तड़के वाला चमचा है हमारा, इसका लोहा दूसरा है, वो लाए थे एक बार मेला से। तो लेकिन ये बहुत वजन है। डाल दिया सरसों का तेल, तेल गरम हो गया था, डाल दिया है लहसुन ढेर सारा और डाल दिया है जीरा। बस इसी से तड़का लगा देंगे। और बस अब खाना बनने में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बस आग तो हमारी बनी हुई है, एक तरफ थोड़ी-सी और बना लेते हैं, थोड़े से कंडे लगा दिए थे ताकि द आग हमारी कम ना पड़े। तो बस फटाफट लोई काट लेंगे और बाटी बनाते जाएँगे और बीच में आपके भैया, आपके जीजा जो भी कहते हैं आप लोग, कोई भैया कहता है, कोई जीजा कहता है, गायब हो गए थे। बीच-बीच में उनको गायब होना पड़ता है क्योंकि इधर-उधर बैठेंगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाते जा रहे थे बाटी और डालते जा रहे हैं आग पर। ये देखिए आ गए हैं, कह रहे थे लाओ जल्दी से बनवा लेते हैं। बस फटाक से बन जाएँगी बाटी हमारी, एक बार पलट देंगे, धीरे-धीरे पकने देंगे। बस खाना हमारा देसी प्योर देसी खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए। तो खाना बनकर तैयार हो गया है हमारा देसी प्योर खाना। तो चलिए खाते हैं, सब्र नहीं हो रही है। परोसते हैं सबके लिए। भैया अम्मा को बुला लो। और यही है आज रात का खाना, समझ लीजिए बन जल्दी गया है, लेकिन है डिनर ही शाम का। तो चलिए लगाते हैं पत्तल में खाना। ये देसी प्योर देसी खाना है तो फिर थाली में अच्छा नहीं लगता। हमारे पास पत्तल रखे थे जो नवरात्रि में लाए थे, तो वही फिर रखे हुए थे, तो उसी में लगा देते हैं। दाल, चावल और सलाद है और चोखा है, बाटी है। और एक कटोरी में घी लिया है तो घी लगा-लगा के रखते जा रहे थे, परोसते जा रहे थे। अम्मा के लिए लगाई थी पत्तल, लेकिन वो कह रही थी हमारे लिए अलग लगा दो क्योंकि हमको चावल बिल्कुल थोड़े से लेने हैं। मतलब चावल ना के बराबर खाती हैं। अब ठंडी होने लगी है तो वैसे भी कम खाती हैं चावल। तो बस इनके लिए लगा दिया, इसके बाद सबके लिए बराबर लगा देंगे तो सब लोग खा लेंगे गरमा-गरम। ठंडा हो जाता है खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये वाला खाना। खा लीजिए आप लोग भी दोस्तों। चोखा, बाटी, दाल, भात और सलाद है। तो मजे लीजिए आप लोग भी और हमारी दावत में शामिल होइए। मजा आ रहा? बहुत अच्छा बना। और सच बता रहे हैं दोस्तों, मज़ा आ गया था बस खाने में। ऐसा लग रहा था सारे खाने इसके आगे फेल हैं। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।